इस दुनिया में ना बहुत से लोग ऐसे हैं जो भगवान को मानते हैं और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो भगवान को बिल्कुल नहीं मानते। और उनके बीच में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो थोड़ा सा मानते हैं, थोड़ा सा नहीं मानते। तो ऐसे ही ना आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक ना केमिस्ट होता है, दवाइयाँ बेचने वाला। तो वो बहुत ही ईमानदार अच्छा होता है और उसकी दुकान में उसने एक छोटा सा मंदिर बनाया होता है श्री कृष्ण का, जिसमें श्री कृष्ण की मूर्ति रखी होती है। वो रोज़ उस मूर्ति को साफ़ करता है और उसके आगे हाथ जोड़ता है। उसी दुकान में दुकानदार के साथ ना उसका एक बेटा भी रहता था, मतलब साथ में काम करता था। और उसको ना अपने मतलब पिताजी को ऐसे भगवान की पूजा करते देख के ना अच्छा नहीं लगता था। वो लड़का वैसे दिल का अच्छा था, लेकिन वो हमेशा ना मतलब विज्ञान पे विश्वास करता था और मतलब भगवान को नहीं मानता था। तो अपने पिता को भी हमेशा बोलता था, क्या पापा आप पूजा पाठ क्यों करते रहते हो? आपको पता है कि लोग हमारे शास्त्रों में लिखा है कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर काटता है, लेकिन असलियत में विज्ञान कहता है कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर काटती है। तो जो दुकानदार था, केमिस्ट मतलब, वो चुपचाप मुस्कुरा देता था, कुछ नहीं बोलता था। तो ऐसे ही ना समय बीतता जाता है और केमिस्ट बूढ़ा हो जाता है। तो उसको लगता है कि हाँ अब तो भाई मैं शायद चला ही जाऊँगा इस संसार से। तो अपने बेटे को अपने पास बुलाता है। तो बेटा जो पहले अपने पिता की ऐसी हालत से दुखी था, उसके पास आ जाता है। तो केमिस्ट अपने बेटे को कहता है कि बेटा, मुझे इस मतलब ये तो पता है कि तुम भगवान को नहीं मानते, लेकिन तुम एक बहुत अच्छे दिल के इंसान हो और बहुत मेहनती इंसान हो। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। अगर मैं तुमसे 2 चीज़ें मांगूंगा तो मुझे दोगे? तो बेटा कहता है हाँ हाँ पिताजी, आप बोलिए आप क्या चाहते हैं। तो केमिस्ट कहता है कि बेटा, जब मैं चला जाऊँ ना तो जो दुकान में श्री कृष्ण का मंदिर है ना, तुम रोज़ उसकी साफ़ सफाई करना। और अगर कभी कभी तुम्हें लगे कि कोई ऐसी समस्या आ गई है जिसको तुम नहीं सुलझा सकते, तो श्री कृष्ण से ना सच्चे मन से प्रार्थना कर लेना। तो जो लड़का था वो बोलता है हाँ ठीक है मैं कर लूँगा। तो थोड़ी देर में उसके पिता इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। तो एक दिन ना मतलब ऐसे ही वो केमिस्ट ना अपनी दुकान पे बैठा होता है और बहुत बारिश हो रही होती है बाहर। और उस दिन ना उसकी दुकान पे ज़्यादा कस्टमर भी नहीं आए होते और लाइट चली जाती है। तो अचानक से ना उसकी दुकान पे एक लड़का आता है बारिश में भीगता हुआ और कहता है, भैया भैया आप मुझे ये वाली दवाई दे देंगे? मेरी माँ बहुत बीमार है और डॉक्टर ने कहा है इस दवाई को पीने से ना मेरी माँ ठीक हो जाएगी। आपके पास ये दवाई है? तो केमिस्ट कहता है हाँ हाँ मेरे पास ये दवाई है। वो दवाई लड़के को देता है और पैसे ले लेता है। जैसे ही वो लड़का चला जाता है तो जो केमिस्ट था उसको एकदम से ध्यान आता है कि अरे अभी इस लड़के के आने से पहले एक आदमी आया था और वो चूहे मारने वाली दवाई ना वापस करके गया था। तो केमिस्ट अपना सर पकड़ के बैठ जाता है और बहुत दुखी हो जाता है कि भाई भगवान ही मुझसे क्या हो गया, मैंने तो उस लड़के को चूहे मारने वाली दवाई दे दी। तो फिर एकदम से उसे अपने पिताजी की बात याद आती है और वो खड़ा होता है और श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे हाथ जोड़ के कहता है कि भगवान, अगर आप सच में हो ना तो एक बेटे के हाथ से ना उसकी माँ को जहर पीने मत देना भगवान, उसकी माँ को बचा लेना, उसे जहर पीने मत देना। और बस वो ये सब बोल ही रहा होता है मन ही मन, अचानक से उसे अपने पीछे से आवाज़ सुनाई देती है, भैया। तो वो पीछे मुड़ के देखता है तो वही लड़का जो चूहे मारने की दवाई गलती से लेके गया था आ गया होता है। तो कहता है कि भैया बहुत अंधेरा और कीचड़ हो रखा था, मेरा पैर फिसला और मैं ज़मीन पर गिर गया और दवाई की शीशी टूट गई, आप मुझे नहीं दे दोगे? तो उसी टाइम ना जो केमिस्ट होता है ना वो अंदर तक कांप जाता है और उसे भगवान की शक्ति का एहसास हो जाता है। वो कहता है हाँ हाँ, फटाफट उसे दवाई देता है और भेज देता है और हाथ जोड़ के ना श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे खड़ा हो जाता है। तो यही होता है भगवान का विश्वास, जो अंदर तक ना मतलब आपको अपनी शक्ति का एहसास करा देता है। सच्चे दिल की पुकार, प्यार से बोली गई प्रार्थना ना भगवान तक ज़रूर पहुंचती है और भगवान हमारी मदद ज़रूर करते हैं। तो अपना विश्वास ना भगवान पर हमेशा बनाए रखिए।